अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंस। हम एक्सपेंस की डिटेल्स में और इसकी कितनी इकसाम है वो सब आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्सपेंस क्या है। एक्सपेंस का मतलब होता है ख़र्चा करना। जब भी बिज़नेस की बात की जाए तो इसका मतलब है कि हम प्रॉफिट के लिए बिज़नेस करते हैं। तो बिज़नेस जब भी प्रॉफिट हासिल करना हो तो उसके लिए हमें पहले कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है। अगर एक्सपेंस नहीं करेंगे तो बिज़नेस नहीं होगा, और अगर बिज़नेस नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे आएगा। तो इसके लिए हमें एक्सपेंस करना पड़ता है, यानी कि सबसे पहले बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ख़र्चा करना पड़ता है। वो ख़र्चा होगा, फिर बिज़नेस सेटअप होगा और फिर हमारी अर्निंग आएगी। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस की बात करें तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए हमें एक्सपेंस करना पड़ेगा, यानी कि रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए हमें कुछ ना कुछ ख़र्चा करना पड़ेगा। पैसे लगाएंगे तो ही रॉ मटेरियल ख़रीद सकेंगे और फिर हम अपनी प्रोडक्शन करेंगे और फिर प्रॉफिट गेन करेंगे। इसी तरह अगर हम लोग ट्रेडिंग के बिज़नेस की बात करें तो उसके लिए भी जब हमें सेलेबल गुड्स चाहिए होती हैं तो उनको ख़रीदना पड़ता है, और उनको ख़रीदने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। जब पैसे लगाएंगे तो फिर चीज़ें ख़रीदेंगे और फिर उनको सेल करके प्रॉफिट हासिल करेंगे। और अगर सर्विसिंग के बिज़नेस की बात की जाए तो उसके लिए हमें कम से कम एक ऑफ़िस की ज़रूरत होती है, और उस ऑफ़िस के सेटअप के लिए भी हमें ख़र्चा करना पड़ता है ताकि हमारा ऑफ़िस जो है वो सेटअप हो जाए और फिर हम अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एक्सपेंस जो है वो एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है। एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब है कि हमने पैसे लगा दिए हैं, पैसे लगाए हैं, उसके बाद ही हमें प्रॉफिट आना शुरू होगा। और ये जो होता है इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स भी कहते हैं। अगर हम लोग जो ट्रेडिंग के बिज़नेस की बात करें, और अगर सर्विसेज की बात करें तो उसके लिए भी हमें एक्सपेंस करना पड़ता है। कुछ भी बिज़नेस करें, एक्सपेंस के बगैर हमें प्रॉफिट नहीं आता। एक्सपेंस होगा तो ही प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। अब एक्सपेंसेस की टाइप्स हैं, दो टाइप्स होती हैं इसकी। एक है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो इन्हीं दोनों टाइप्स में आएंगे, या तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। अब है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है कि जो बराह रास्त चीज़ों को ख़रीद कर लाने के लिए चीज़ों को ख़रीद कर लाने से जो लिंक होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अगर बिज़नेस के लिए मशीनरी परचेज़ की है, अब वो मशीनरी हमने परचेज़ की किसी दूसरे शहर से। अब वहाँ से मशीनरी को अपने बिज़नेस में, अपने शहर में लाने तक का जितना भी ख़र्चा होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। इसी तरह अगर हमारा कुछ और बिज़नेस है, सेलेबल गुड्स का बिज़नेस है, और वो भी हम कहीं और जगह से, किसी और एरिया से, किसी और दूसरे बिज़नेस से या फिर किसी दूसरे शहर से परचेज़ करते हैं, तो वहाँ से उन चीज़ों को अपने बिज़नेस में, अपनी फैक्ट्री में लाने तक का जितना भी ख़र्चा होगा वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि वो उन परचेज़ के साथ लिंक्ड होते हैं। अगर वो एक्सपेंस नहीं करेंगे तो वो जो चीज़ें हमने ख़रीदी थी उसको अपने बिज़नेस तक नहीं ला सकेंगे। इसीलिए वो तमाम एक्सपेंसेस जो परचेज़ के साथ होते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैरेज, वेजेस, कस्टम ड्यूटी, इन सब एक्सपेंसेस को हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जब तक ये एक्सपेंसेस नहीं होंगे वो तमाम चीज़ें हमारे बिज़नेस में नहीं आ सकेंगी। इसीलिए ये जो तमाम एक्सपेंसेस हैं ये डायरेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको अदर एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ये वो तमाम एक्सपेंसेस होते हैं जो परचेज़ के अलावा होते हैं। जब हमने परचेज़ कर ली, उनको अपने उन चीज़ों को या उस मशीनरी को जो भी हमने परचेज़ किया उसको अपने बिज़नेस में ले आए, उस लाने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये परचेज़ के साथ बराह रास्त लिंक नहीं होते।